ये एक ऐसी मूवी है जिसमें एक रोबोट अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है। ये कहानी है एक रोबोट की जो गुंडों और रोबोट्स के बीच अपनी पहचान और इंसानियत के लिए लड़ता है। फिल्म की शुरुआत साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से होती है, जहां क्राइम रेट अपने चरम पर होता है। पुलिस के लिए सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए सरकार एक फैसला लेती है कि क्राइम रेट को कम करने के लिए रोबोट्स को पुलिस फोर्स में शामिल किया जाएगा। टेट्रावॉल नाम की एक कंपनी को रोबोट्स बनाने का काम दिया जाता है। इस कंपनी में एक साइंटिस्ट डियोन काफी एडवांस्ड रोबोट्स बनाता है। ये रोबोट्स पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे क्राइम रेट घटता है और शांति वापस आने लगती है। दूसरी तरफ निंजा नाम के एक गैंग लीडर की कहानी शुरू होती है। निंजा एक कीमती सामान की डिलीवरी कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से पूरा सामान खराब हो जाता है। इस नुकसान के बाद हिप्पो, जो एक और गैंग का लीडर होता है, निंजा को धमकी देता है कि अगर उसने उसके नुकसान की भरपाई नहीं की तो वह उसे मार डालेगा। इतनी ही देर में पुलिस हेलीकॉप्टर से आ जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हिप्पो एक रोबोट को डैमेज करने में कामयाब हो जाता है। वह डैमेज्ड रोबोट वापस लैब में लाया जाता है। डियोन जो साइंटिस्ट है, उस रोबोट को देखकर समझ जाता है कि ये रोबोट पहले भी कई बार खराब हो चुका है, इसलिए उसे ठीक करने की बजाय रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। अगले सीन में निंजा को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान है। उसने हिप्पो के $20 मिलियन का नुकसान कर दिया था। हिप्पो ने धमकी दी थी कि अगर उसने पैसा वापस नहीं दिया तो वह सबको मार डालेगा। परेशान निंजा अपनी गैंग सदस्य योलांदी के पास जाता है। योलांदी कहती है, हमें जल्दी से सभी रोबोट्स को खत्म करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो न चोरी कर पाएंगे और न ही हिप्पो के पैसे वापस दे पाएंगे। इसलिए सब मिलकर फैसला करते हैं कि जिस आदमी ने ये रोबोट्स बनाए हैं उससे किडनैप करेंगे। अब अगले सीन में डियोन को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस में एक नया प्रोग्राम बनाता है। ये प्रोग्राम किसी भी रोबोट के दिमाग में फिट करके उसे इंसान जैसा बना सकता है, यानी उसके अंदर इमोशंस डाल सकता है। इस नए इनोवेशन को लेकर डियोन अपनी बॉस के पास जाकर उसे बताता है, लेकिन बॉस को विश्वास नहीं होता कि एक रोबोट इंसान की तरह सोच भी सकता है। बॉस उसे कहती है, जो काम तुम्हें दिया गया है उस पर ध्यान दो। डियोन को इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह इस प्रोग्राम पर कई सालों से काम कर रहा था और इस बार वह सफल हो चुका था। इसलिए डियोन रिसाइकल जोन में जाकर वही रोबोट उठा लेता है जिसे रिसाइकल के लिए भेजा गया था। वह रोबोट को छुपके से अपनी गाड़ी में डाल लेता है और उसे अपने घर ले जाने की कोशिश करता है। साथ ही वह अपना बनाया हुआ प्रोग्राम भी साथ ले लेता है, ताकि रोबोट पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन जैसे ही डियोन रास्ते में होता है, निंजा और उसकी गैंग डियोन को किडनैप करके एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है। वहां निंजा डियोन से कहता है, तुम्हें अपने सारे रोबोट्स का एक्सेस हमें देना होगा ताकि हम उन्हें डीएक्टिवेट कर सकें। डियोन उन्हें समझाता है कि इनका एक्सेस मेरे पास नहीं है। ये रोबोट्स सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल होते हैं और सारा डेटा सरकार के पास होता है। ये बात सुनकर निंजा निराश होकर गुस्से से बोलता है, अगर तुम हमारे किसी काम के नहीं हो तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गैंग की एक और सदस्य योलांदी डियोन की गाड़ी में एक रोबोट देख लेती है और तुरंत निंजा को इसकी खबर देती है। इसके बाद निंजा डियोन से पूछता है, क्या तुम एक नया रोबोट बनाने वाले थे? डियोन जवाब देता है, नहीं, मैं इस रोबोट पर एक एक्सपेरिमेंट करके इसे पूरी तरह से बदलकर ठीक करना चाहता हूँ। निंजा उससे कहता है, तुम्हें ये रोबोट हमारे लिए बनाना पड़ेगा। डियोन समझाता है कि अगर मैंने इसे बनाया तो ये इंसानों की तरह सोचने लगेगा और बहुत ही सेंसिटिव होगा। इस रोबोट को बहुत केयर और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन निंजा और उसकी गैंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उसे धमका कर कहते हैं, तुम्हें ये रोबोट हमारे लिए बनाना ही पड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए डियोन रोबोट पर काम शुरू करता है। डियोन उस रोबोट के लिए अपने द्वारा बनाया गया ब्रेन का प्रोग्राम इंस्टॉल करता है और रोबोट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब यह सिर्फ एक मैकेनिकल रोबोट नहीं रहा, बल्कि इसके अंदर इंसानों की तरह सोचने की शक्ति आ गई थी। ये महसूस करना भी सीख चुका था। जब रोबोट को होश आता है तो उसने बच्चों की तरह डरना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग एक बच्चे की तरह था। योलांदी, जो रोबोट की हालत देख रही थी, उसे समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है और वह रोबोट को एक नया नाम देती है। चैपी डियोन रोबोट पर और काम करना चाहता था, लेकिन निंजा उसे वहां से जाने को कहता है। मजबूरन डियोन वहां से चला जाता है। अपने एक्सपेरिमेंट को अधूरा छोड़कर डियोन की कंपनी में उसके सहयोगी विंसेंट मूर को दिखाया जाता है, जो डियोन से बहुत नफरत करता है। इसकी वजह यह थी कि डियोन ने बेहतरीन रोबोट डिजाइन्स बनाए थे, जो बॉस को बहुत पसंद आए, और विंसेंट के डिजाइन्स रिजेक्ट हो गए थे। विंसेंट के रोबोट का डिजाइन पसंद न आने की वजह यह थी कि वह साइज में बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती थी। दूसरी तरफ डियोन का काम अप्रूव हो चुका था और उसके नए डिजाइन्स को बॉस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। यह सब देखकर विंसेंट के अंदर नफरत और जलन और ज्यादा बढ़ गई। विंसेंट तय करता है कि वह डियोन के सभी मॉडल्स को तबाह कर देगा और साथ ही उसके बनाए नए रोबोट ब्रेन के प्रोग्राम को चुरा लेगा। एक रात विंसेंट प्रोग्राम चुराने के लिए ऑफिस जाता है, जब वहां कोई नहीं होता, लेकिन प्रोग्राम अपनी जगह पर नहीं होता। जब वह कंप्यूटर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि प्रोग्राम पहले ही एक रोबोट के अंदर फिट किया जा चुका है। रिसाइकल एरिया में जाकर विंसेंट उस रोबोट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी रोबोट नहीं मिलता। इस वक्त चैपी निंजा के पास दिखाया जाता है। चैपी, जो एक रोबोट है, निंजा की गैंग को अपनी फैमिली समझने लग जाता है। गैंग की सदस्य योलांदी चैपी को बहुत केयर करती है और वह चैपी को अपनी माँ समझने लगती है। लेकिन
निंजा को सिर्फ रोबोट का फायदा उठाना था, इसलिए वह चैपी को गन चलाना सिखाता है। चैपी का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह था, इस वजह से वह निंजा की बातों में आ जाता है। दूसरी तरफ विंसेंट डियोन के पास आता है और गन पॉइंट पर उसे धमकाता है। विंसेंट गुस्से में डियोन से कहता है, मुझे उस रोबोट के बारे में बताओ जिसमें तुमने अपना प्रोग्राम फिट किया है। डियोन समझदारी से जवाब देता है, मैं किसी रोबोट या प्रोग्राम के बारे में नहीं जानता, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। विंसेंट गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती। वह ऐसे बिहेव करता है जैसे मजाक कर रहा हो, लेकिन डियोन समझ जाता है कि यह मजाक नहीं था। डियोन निंजा के अड्डे पर चपी के पास जाता है। निंजा वहां नहीं होता। डियोन चपी से बात करता है और कहता है, जिन लोगों के साथ तुम हो ये गलत लोग हैं, ये तुमसे गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे। मुझे वादा करो कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। चपी जो मासूम बच्चों की तरह है, डियोन से वादा कर लेता है कि वह कभी गलत काम नहीं करेगा। इसके बाद डियोन चपी को पेंटिंग करना सिखाता है। पेंटिंग सत्र के दौरान निंजा की गैंग सदस्य योलांदी भी वहां होती है, लेकिन अचानक निंजा वहां आ जाता है और गुस्से में डियोन को मारना चाहता है, लेकिन योलांदी उसे रोक लेती है। डियोन यह देखकर वहां से चला जाता है। निंजा फिर चपी को अपने साथ ले जाता है और अपने गैंग के कुछ लोगों से चपी पर हमला करवाता है। दरअसल निंजा चपी की पावर देखना चाहता है, लेकिन चपी किसी पर हमला नहीं करता। उल्टा वह बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी बॉडी में आग लग जाती है। अपनी जान बचाकर चपी वहां से भाग जाता है। जब चपी भाग रहा होता है तब विंसेंट वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। विंसेंट चपी के दिमाग से उसका प्रोग्राम निकाल लेता है और उसका एक हाथ भी काट देता है, क्योंकि विंसेंट उसे नष्ट करना चाहता था। लेकिन चपी किसी तरह विंसेंट और उसके लोगों पर हमला करके अपनी जान बचाता है और वापस निंजा की गैंग के पास पहुंच जाता है। योलांदी उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है और उसके हाथ को रिपेयर कर देती है। अगले दिन निंजा चप्पी के पास आता है और माफी मांगता है, लेकिन निंजा की असली सोच यह थी कि वह चप्पी का इस्तेमाल करके पैसा कमाए। निंजा चप्पी से कहता है, ठीक है, तुम गलत काम मत करना और गन मत चलाना, लेकिन अपनी रक्षा के लिए दूसरे हथियार चलाना सीखो। वह चप्पी को नए तरह के हथियार चलाना सिखाता है। इसके बाद निंजा एक झूठी कहानी बनाता है और चप्पी से कहता है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तुम जाकर जितनी अच्छी गाड़ियां मिले मेरे पास ले आओ, मैं अपनी गाड़ी अपने पास रख लूंगा और बाकी गाड़ियां वापस कर दूंगा। मासूम चप्पी निंजा की बातों में आ जाता है और कई गाड़ियां ले आता है, लेकिन निंजा उन गाड़ियों को खोलकर बेच देता है और पैसा कमा लेता है। चप्पी को यह बात समझ नहीं आती। रात को चप्पी देखता है कि एक कुत्ते की मौत हो गई है। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। निंजा उसके पास आता है और कहता है, एक दिन तुम भी ऐसे ही मर जाओगे। चप्पी कहता है, मैं मर नहीं सकता, मैं एक रोबोट हूँ। लेकिन निंजा उसे डियोन के खिलाफ भड़काता है और कहता है, तुम्हारे अंदर डियोन ने जानबूझकर कमजोर बैटरी डाली है जो जल्दी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर चप्पी को डियोन पर बहुत गुस्सा आता है। निंजा चप्पी से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा शरीर चाहिए जिसमें कभी बैटरी खत्म ना हो और तुम हमेशा के लिए जिंदा रह सको, तो इसके लिए हमें काफी पैसे चाहिए और तुम्हें हमारे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। हालांकि चप्पी ऐसा नहीं करना चाहता, फिर भी उसकी बातों में आ जाता है। दूसरी तरफ डियोन चप्पी के लिए काफी परेशान होता है, इसलिए वह उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन चप्पी अपनी नाराजगी की वजह से उससे बात नहीं करता। जब डियोन को चप्पी की नाराजगी के बारे में पता चलता है तो वह उसे समझाता है, तुम कोई ऐसे अकेले रोबोट नहीं हो जिसमें बैटरी डाली जाती है, बल्कि सभी रोबोट्स में बैटरी डाली जाती है। यह सुनकर चप्पी को कुछ तसल्ली मिलती है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं होता। दूसरी ओर विंसेंट डियोन के सिस्टम से सभी रोबोट्स के प्रोग्राम्स को क्रैश कर देता है, जिससे जितने भी रोबोट्स होते हैं वे क्रैश होना शुरू हो जाते हैं। चप्पी भी क्रैश हो रहा होता है, लेकिन डियोन समझदार है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। वहां डियोन उसके सिस्टम को रीब्यूट करके उसे ठीक कर देता है। जब चप्पी वापस अपने होश में आता है वो बहुत खुश होता है और डियोन से उसकी दोस्ती फिर से हो जाती है। चप्पी डियोन के ऑफिस में एक बहुत बड़ी रोबोट को देखता है जो विंसेंट ने बनाई थी। चप्पी उससे कहता है, मुझे भी ऐसा बना दो। डियोन उसे समझाता है, तुम इस रोबोट से बिल्कुल अलग हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि तुम्हारा प्रोग्राम अलग है, तुम्हारे अंदर यादें हैं, तुम इंसानों की तरह हो। चप्पी को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वह सोचता है कि डियोन शायद झूठ बोल रहा है। इसीलिए चप्पी नाराज होकर वहां से ट्रांसमीटर निकालता है और अपनी मेमोरी और प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए निंजा के साथ मिल जाता है। चप्पी निंजा की गैंग के साथ मिलकर एक वैन को लूटने जाता है जिसमें काफी पैसे होते हैं। सड़क पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है और टीवी पर यह न्यूज आने लगती है। डियोन और उसकी कंपनी ये सब देखते हैं। डियोन चप्पी पर गुस्सा हो जाता है और उसे रोकने के लिए निकलता है। इस बीच विंसेंट अपने बॉस को बताता है और कहता है, तुम्हारे मना करने के बाद भी डियोन ने ऐसा रोबोट बनाया जो इंसानों की तरह सोच सकता है और इसका नतीजा हम टीवी पर देख रहे हैं। विंसेंट की बॉस उसे परमिशन दे देती है ताकि वह चप्पी को खत्म कर सके। हिप्पो गैंग निंजा की गैंग को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी वहां पर विंसेंट का रोबोट पहुंच जाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। डियोन चप्पी को रोकने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है। चप्पी अपनी दोस्ती और डियोन की जान बचाने के लिए उसे मदद करता है। योलांदी जो निंजा की जान बचाने के लिए आती है, उसे गोली लग जाती है और वह मर जाती है। चप्पी गुस्से में आता है और एक ब्लास्ट करके विंसेंट के रोबोट को खत्म कर देता है। चप्पी डियोन को लेकर उसकी कंपनी में आता है, जहां विंसेंट डियोन पर गोली चलाता है, लेकिन चप्पी डियोन को बचा लेता है और हमला करके विंसेंट को बेहोश कर देता है। डियोन जो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा होता है, उसे चेयर पर बिठाता है और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह एक रोबोट की बॉडी में बदल गया होता है, क्योंकि चप्पी ने उसके कॉन्शियस को
रोबोट के अंदर डाल दिया था और उसके दिमाग को ट्रांसप्लांट कर दिया था। ये देखकर डियोन खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जान बच चुकी थी। डियोन चपी को भी एक नई बॉडी देता है। अब दोनों वहां जाते हैं जहां योलांदी को दफनाया जा रहा था। वहां से चपी उसे लेकर उसके दिमाग और कॉन्शियस को भी रोबोट के साथ बदल देता है और आखिर में वो रोबोट जब अपनी आंखें खोलता है तब मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि कौन सी मूवी आप चाहेंगे हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करें।